भी सजा मिलेगी। और तेरी सजा यह है कि कल सुदामा के साथ तुझे भी जंगल में जाना पड़ेगा और यज्ञ के लिए समीधा लाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा जैसी गुरुदेव की आज्ञा। गुरुदेव ने आश्चर्य किया, अरे लाला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तेरे कंठ में है, तू पाठ को भूल गया। कहा गुरुदेव क्या करूं, याद नहीं रहा। तुझे भी सजा मिलेगी। अब सुदामा ने भगवान से पूछा, आपको पाठ याद है कन्हैया? कन्हैया ने पूरा का पूरा पाठ सुना दिया। तो सुदामा ने कहा फिर गुरुदेव को क्यों नहीं सुनाया? कहा कि यदि मैं भी सुना देता तो फिर तेरे साथ जंगल में कौन चलता। रात को कन्हैया सुदामा दोनों बातें कर रहे थे। रात को क्या घटना घटी? सांदीपनी गुरु के आश्रम के पास में एक कुटिया थी, एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। ब्राह्मण तो भगवान के धाम को जा चुका था, अकेली ब्राह्मणी रहती थी। 1 महीने से वो ब्राह्मणी भूखी थी, पानी पी करके सो जाती। पर आज रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 महीने से अन्न का दाना पेट में नहीं गया। आज उसे नींद नहीं आई तो रात को वो पड़ोसी के पास गई और कहा भिक्षा में कुछ दे दो। पड़ोसी ने 2 मुट्ठी चने ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी ने सोचा कि ये तो कड़क है, मैं इनको गला दूं, नरम हो जाएंगे, सुबह खाऊंगी। गीले कपड़े में ब्राह्मणी ने चने बांध के रख दिए। सज्जनों, रात को चोर आया, ब्राह्मणी की झोपड़ी में आ गया। चुराने के लिए कुछ था नहीं, वो 2 मुट्ठी चने चोर ने उठाए, भागने लगा। दरवाजे से टकराया, धड़ाम की आवाज आई, ब्राह्मणी की नींद खुल गई। कहा अरे 1 महीने से मैं भूखी थी, 2 मुट्ठी चने मांग के मैं लाई, वो भी तू ले जा रहा है। जा, ये मेरा श्राप है, जो ये चने खाएगा वो कई दिनों तक भूखा रहेगा, वो गरीबी देखेगा। चोर ने ये बात सुन ली कि मैं चने खाऊंगा तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, गरीबी देखनी पड़ेगी। सज्जनों, चोर ने क्या किया? भागते भागते वो चने की पोटली सांदीपनी गुरु के आश्रम में फेंक दी। अब सुबह सुदामा और कन्हैया गुरु माता से आज्ञा लेने आए तो गुरु माता ने कहा सुदामा जाओ, ये चने ले जाओ, 1 मुट्ठी चने तू खा लेना, 1 मुट्ठी कन्हैया को दे देना। कन्हैया सुदामा जंगल में आए। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़कर नीचे पटकने लगे। सुदामा उनको बटोरने लगे, समेटने लगे। इतने में भगवान की लीला देखो, आंधी का झोंका आया और सुदामा दूर जाके गिर गया। और आधी रात के समय भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, जंगल में आए और कहा सुदामा ये चने श्रापित है, जो चने खाएगा वो भूखा रहेगा कई दिनों तक, वो गरीबी देखेगा, इसलिए कन्हैया को ये चने मत खिला। भगवान ऐसा बता करके अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने सोचा मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं,
मैं तो भूख सहन कर लूंगा, गरीबी देख लूंगा। ये तो नंद राजा का बालक है, ये भूखा कैसे रहेगा, गरीबी कैसे देखेगा। इसलिए सुदामा ने दोनों मुट्ठी चने खा लिए। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो? कहा कुछ नहीं। अरे दांत बजने की आवाज आ रही है। कहा पानी में शरीर गीला हो गया इसलिए दांत कटकटा रहे हैं। रात भर पानी गिरता रहा, कन्हैया ऊपर गीले होते रहे, सुदामा नीचे गीला होता रहा। सुबह गुरुदेव आए, कन्हैया को